राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको वट सावित्री व्रत की कथा सुनाऊंगी। वट सावित्री व्रत कथा इस प्रकार है। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को किया जाता है। इस व्रत में हमें बड़ की पूजा करनी चाहिए। बड़ के पत्तों के गहने बना के पहनने चाहिए। काले चने भिगो के उनसे गुड़ के साथ प्रसाद बनाना चाहिए और गुड़ काले चने का भोग लगाना चाहिए। धूप दीप पुष्प से पूजा करनी चाहिए बड़ की, और भगवान विष्णु की और शिव की पार्वती की पूजा करनी चाहिए। शिव का अभिषेक हो सके तो ज़रूर करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा करने के बाद में विष्णु की पूजा के बाद बड़ की पूजा करनी चाहिए। बड़ के 108 परिक्रमा लगानी चाहिए। 108 नहीं तो 8 परिक्रमा अवश्य लगानी चाहिए। बड़ की डालियों के जो बोर निकलते हैं उन्हें हमें अपने भोजन में थोड़ा सा ग्रहण करना चाहिए। एक समय भोजन कर सकते हैं, अगर वो उपवास करके रहे तो और भी अच्छा। इस व्रत में हम 108 परिक्रमा लगाए या 8 लगाए तो कच्चे सूत और मोली को मिला के बड़ के ये पलेटा जाता है। जितने धागे हम इसके पलेटेंगे उतने हमारे सौभाग्य की उन्नति होगी। इसलिए हमें ये कच्चे सूत को और मोली को मिला के इनकी पलटना चाहिए और फिर भगवान विष्णु की पूजा करके बड़ की पूजा करके बड़ की परिक्रमा लगानी चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार है। एक बार मगध देश के राजा अश्वपति, जिनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने भगवान शिव की कठोर आराधना की। तो भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिए कि तुम्हें एक पुत्री रत्न मिलेगा। 9 महीने बाद अश्वपति के यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया। उसका नाम सावित्री निकाला गया। सावित्री बहुत ही गुणवान, सुशील और संस्कारी लड़की थी। वह राजकुमारी सब जगह सबसे अच्छा व्यवहार करती थी और सबके मन भावन वाली थी। एक बार नारद मुनि धरती लोक पर आए और राजा अश्वपति के यहाँ ठहरे। अश्वपति ने अपनी कन्या का हाथ दिखलाया और नारद जी ने कहा कि हे राजन, आपकी बेटी के भाग्य में वैधव्य योग लिखा है। वह 12 वर्ष की आयु में ही विधवा हो जाएगी। तब यह सुन के राजा अश्वपति बहुत दुखी और अपनी बेटी का विवाह न करने की उन्होंने निश्चय किया। एक बार सावित्री अपनी सखियों के साथ जंगल में विहार करने आई तो उन्होंने सत्यवान को लकड़ी काटते हुए देखा और वह उस पर मोहित हो गई। कहने लगी, ये सत्यवान कितना सुंदर और कितना सुशील है, मैं इसी से विवाह करूंगी। तो सावित्री की सखियां कहने लगी, हे राजकुमारी, आप तो राजकुमारी और ये मामूली लकड़हारा, आप इससे विवाह कैसे कर सकती है। लेकिन सावित्री ने कहा कि मुझे तो यही पुरुष मन को भाया है, इसलिए मैं इसी के साथ विवाह करूंगी। ये राजकुमार हो या कोई लकड़हारा, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है। मेरे भाग्य में जो लिखा है वह तो होके रहेगा। वह राजा अश्वपति के महल में पहुंच गई और सावित्री ने अपने पिता को सब समाचार किया कि मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। अब अश्वपति को पता था कि इसके भाग्य में वैधव्य योग लिखा है, तो उसने कहा कि हे बेटी, ये लकड़हारा तो बहुत दुर्बल है, परंतु तुम्हें अगर पसंद है तो कोई बात नहीं, इसी के साथ तुम्हारा विवाह करा दूंगा मैं। राजा ने अपनी बेटी सावित्री का और सत्यवान का विधि विधान के साथ विवाह करवा दिया। अब वह ससुराल में चली गई तो उसके सास ससुर अंदर थे। उसका पति लकड़ी काट कर जंगल में से लाता था और उन्हें बेचकर अपने परिवार का गुजारा चलाता था। ऐसे करते करते काफ़ी दिन बीत गए। जब सावित्री 12 वर्ष की हो गई तब उसे पता था कि जिस दिन मैं 12 वर्ष की हो जाऊंगी उस दिन में मेरा पति मर जाएगा। उसे भी इस बात का पता था क्योंकि नारद जी जब उसके पिता से कह रहे थे तो उसने भी सुन लिया था। उस दिन उसने बड़ देवता बड़ के पेड़ के नीचे विश्राम किया और बड़ के पेड़ के नीचे बड़ के पत्तों के गहने बनाए और उसने धारण किए और भगवान शिव और पार्वती को मन में धारण करके बोली, हे पार्वती, हे शिव, मेरे पति की दीर्घ आयु करना, मेरे पति को इस मृत्यु से बचाना। और वह कच्चा सूत उसके हाथ में था। उसे अनजाने में उसने उस कच्चे सूत को मोली में पलेटते हुए खेल ही खेल में
उस बड़ की 108 परिक्रमा और उसके 108 पलेटें लगा दिए और उसे रोली मोली कुमकुम से उसकी पूजा कर दी, पार्वती का स्वरूप समझकर, शिव का स्वरूप समझकर। थोड़ी देर बाद में वह सत्यवान लकड़ी काट कर थका हुआ आया और आके उसी पेड़ के नीचे बैठ गया और सावित्री से बोला, आज मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है। कुछ देर बाद में से उस बड़ के पेड़ में से एक नाग निकला और सत्यवान को डस गया। सत्यवान थोड़ी देर में ही उसकी प्राण फखेर उड़ गई। सावित्री ये देखकर विलाप करने लगी, रोने लगी। उसी रास्ते से शिव और पार्वती जी निकल रहे थे। शिव और पार्वती को जाते हुए देखकर सावित्री उनके पैरों में गिर पड़ी और बोली, हे भगवान, हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, मैंने तो आजीवन आपकी पूजा की है और मैंने आज भी आप ही का ध्यान किया है, फिर ये मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ? तभी पार्वती माता ने कहा, जो मुझे याद करता है, जो मेरा नाम लेता है, मेरी पूजा करता है, मैं उसके सौभाग्य को कभी नहीं उजड़ने देती। तुमने मुझे मेरा अभिषेक किया है, शिव और पार्वती की पूजा की, इसलिए तुम वैधव्य को प्राप्त नहीं हो सकती। अब मैं तुम्हें कहती हूँ, आज बड़ साइन अमावस्या है। तुमने जिस तरह इस बड़ की कच्चे सूत से प्लेटें की है, उसी प्रकार तुम एक बार और करो और इसकी पूजा करो, पत्तों के गहने बना के पहनो। उसने जो पहले किया था वही पार्वती माता के कहने अनुसार उसने 108 परिक्रमा लगाई बड़ की और बड़ की पूजा की, बड़ के पत्तों के गहने पहने और उपवास रखा। उसने 3 दिन पहले ही उपवास रखना शुरू कर दिया था। उसने अन्न और जल दोनों छोड़ दिए थे। कुछ देर बाद में यमराज आए और उसकी प्राण सत्यवान के ले जाने लगे। तभी सावित्री अपने पतिव्रता धर्म के कारण यमराज को देखने लगी और यमराज के सामने जाकर उपस्थित हो गई और कहने लगी, हे यमराज, मैं अपने पति को नहीं ले जाने दूंगी। अगर आप मेरे पति को ले जाएंगे तो मैं भी इनके साथ जाऊंगी। तब यमराज उसके पति की प्राण ले जा रहे थे, तब सावित्री भी उसके आगे हो ली। तब पतिव्रता के इस धर्म को देखकर यमराज को पता था कि पतिव्रता स्त्री के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। तब उसने कहा कि हे सावित्री, तुम मुझसे कोई वर मांग लो, तुम 3 वर मांग लो, जो चाहे सो मांग लो। तब सावित्री ने कहा, अगर आप मुझे वर देने में समर्थ है, तुम मुझे वर दीजिए कि मेरे सास ससुर दोनों अंध हैं, उनको नेत्र ज्योति दीजिए। तब यमराज ने तथास्तु कहा। तथास्तु कहते ही उनकी माँ उसके सास ससुर की आंखों से दिखने लगा। फिर सावित्री जब यमराज जाने लगे तो सावित्री भी जाने लगी। तब यमराज बोले कि हे देवी, तुम्हें वर दे चुका हूँ। लेकिन सावित्री बोली, आपने 3 वर देने के लिए कहा है, 2 वर और दीजिए। तो यमराज ने कहा, जो तुम्हें चाहिए वह मांग लो। तब उसने कहा कि मेरे पिता के कोई पुत्र नहीं है, उनके एक पुत्र तो कम से कम होना ही चाहिए। यमराज ने उसके पिता को पुत्र होने का आशीर्वाद दिया, तथास्तु कह दिया। फिर सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। तब यमराज बोले कि हे देवी, अब तुम एक और वर मांग लो और फिर धरती लोक पर तुम रहो। तब सावित्री ने कहा, अगर आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो मैं 100 पुत्रों वाली माता बनूं। इतना कहते ही यमराज ने तथास्तु कहा और यमराज जाने लगे उसके पति को लेकर। तब वह भी पीछे पीछे जाने लगी। तब यमराज बोली कि हे देवी, हे सावित्री, तुम्हें 3 वर दे दिए, अब तुम धरती लोक पर रहो। मेरे तुम्हें कहे अनुसार 3 वर दिए हैं। तब सावित्री बोली कि हे यमराज, आपने 3 वर तो दे दिए, लेकिन तीसरे वर में आपने दिया है कि मैं 100 पुत्रों की माता बनूं। अब आप ये तो जानते हैं कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। मैं अपने पति को छोड़कर दूसरे किसी पुरुष को तो वर्ण कर नहीं सकती, फिर मुझे 100 पुत्र कैसे होंगे? आपका ये वर निष्फल हो जाएगा, इसलिए आप मुझे इस वर को पूर्ण करके जाइए। तभी यमराज को ज्ञान हुआ कि मैंने अनजाने में इसे ऐसा वर दे दिया है जो विधि के विधान को भी बदलने वाला है। तब यमराज ने कहा, हे सावित्री, तुमने सत्यवान के प्राण बचा लिए। तुमने अपने बल और बुद्धि, अपनी श्रद्धा और अति पतिव्रता धर्म के कारण अपने पति के प्राण बचा लिए। आज मैं तुम्हें तुम्हारे पति के प्राण वापस लौटाता हूँ। इस वर के तीसरे वर को पूरा करने के लिए आज के दिन तुमने बड़ की पूजा की, शिव और पार्वती की पूजा की, इसी कारण तुम्हारे
भाग्य को बदला गया है। आज के दिन जो भी स्त्री इस व्रत को करेंगे और तुमने जिस प्रकार पूजा की है, तुम्हारी ये कथा सुनेंगे, उसके पति को प्राण दान मिलेंगे, अखंड सौभाग्य मिलेगा उस स्त्री को। इसलिए इस व्रत को करने से सभी कामनाएं पूर्ण होती है, अखंड सौभाग्य होता है। तो ये थी सत्यवान सावित्री की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी? अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।